Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द मेथड्स और टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल टूल्स, जिसमें हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था और इन 4 पार्ट्स में से हम पहले पार्ट की तरफ फोकस कर रहे थे, दैट वाज द कंज्यूमर प्रमोशनल टूल्स। और इन कंज्यूमर प्रमोशनल टूल्स में हमने डिफरेंट टूल्स को डिस्कस किया था, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, कॉन्टेस्ट, कूपन्स, प्रीमियम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स टूल्स हमने डिस्कस किए थे। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज मनी रिफंड ऑफर्स। क्या होता है इस टाइप के मेथड में? इस टाइप के मेथड में जो प्रोड्यूसर है वो अपने कंज्यूमर से प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को रिटर्न कर सकते हैं और उनका जो मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर ऑफर को मनी रिफंड ऑफर का नाम देते हैं। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ है कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कराया जाए और कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन करते हुए, जीतते हुए कंपनी नए यूजर्स को क्रिएट करना चाहती है और इसके साथ साथ जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना चाहती है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर ऑफर को फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फेयर एंड एग्जीबिशंस। So when we are talking about the India, then India is a country in which various fairs and exhibitions are organized at different times, and these fairs and exhibitions are organized at local, regional, state, national और even international levels। यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होते भी रहते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेते हुए जो बिजनेसमैन हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हैं और यहाँ ये अपने गुड्स को प्रॉपरली डिस्प्ले करते हैं। बिकॉज दीज फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आर विजिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस। ये आपने देखा होगा कि कोई भी फेयर एग्जीबिशन अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस अपनी विजिट को एंश्योर करते हैं। तो एक तरीके से बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां ये अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हुए इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल प्राइजेस। क्या किया जाता है इन पर्टिकुलर मेथड्स में? एवरी परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन अ प्राइस कूपन during a certain period. All the coupons distributed during this period are put into a box and a lottery is drawn therefrom. The winners are given some attractive prizes. तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं कह सकते इसको, हमें ना एक पर्टिकुलर प्राइस कूपन प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी परचेजर होते हैं प्रोडक्ट के, हर परचेजर को एक प्रोडक्ट की परचेजिंग पर एक प्राइस कूपन प्रोवाइड किया जाता है और ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही इसको फोकस किया जाता है। यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी परचेजर्स प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसके रेफरेंस में उन्हें प्राइस कूपन प्रोवाइड किया जाता है। उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी कूपन्स हैं कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए हुए सारे के सारे कूपन्स कस्टमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और फिर इन कूपन्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बॉक्स में पुट कर दिया जाता है। फिर इनको लॉटरी बेसिस पर इसमें से कुछ कूपन्स को ड्रॉ किया जाता है और ड्रॉ में जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स के नेम क्लियर होते हैं उनको प्राइजेस, अट्रैक्टिव प्राइजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, इस टूल का यूज करते हुए अपने कंज्यूमर्स को परचेजिंग के लिए अट्रैक्ट करती है और उन्हें प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने के लिए भी एनकरेज करती है। ओके। नेक्स्ट मेथड इज दैट इज नोन एज द आफ्टर सेल सर्विसेज। बहुत फेमस
मेथड है और ऑलमोस्ट जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो आज की डेट में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट कर रही हैं। क्या होता है इस मेथड में? द प्रोड्यूसर गिव्स अ गारंटी और वारंटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम on their product for the customers. If any of the complaint is found during that particular period in the product, the consumers are provided with free services. यहाँ कुल मिला के एक गारंटी या वारंटी प्रोवाइड की जाती है। जब कस्टमर्स कंपनी के किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूसर्स अपने कंज्यूमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट पर गारंटी या वारंटी प्रोवाइड करते हैं। 6 मंथ्स की वारंटी गारंटी या 1 ईयर की या 2 ईयर की 3 ईयर की, तो इस तरह से ये गारंटीज या वारंटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और जब तक प्रोडक्ट गारंटी या वारंटी पीरियड में रहता है और अगर उसमें कोई भी कंप्लेंट आती है या उसकी फंक्शनिंग में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो कंपनी की तरफ से कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यू हैव टू सिंपली रजिस्टर योर कंप्लेंट ऑन द कंपनीज कस्टमर केयर एंड within few days one of the engineer visit to your place और वो आपके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली रिपेयर कर देता है और उसके लिए कंपनी आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट नहीं करती है। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स हैं उनका प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट के फर्म के प्रोडक्ट को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में परचेज करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से जो फर्म के प्रोडक्ट की सेल है वो लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेल्स प्रमोशनल टूल्स एंड दिस इज द ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। इन ट्रेड प्रमोशन मेथड्स को हम डीलर प्रमोशन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। These include the methods which are adopted with a view to encourage the dealers and distributors to purchase and resell the product in more and more quantity. ये जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं ये कंपनी अपने चैनल पार्टनर्स यानी कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अप्लाई की जाती है और इन मेथड का पर्पस क्या होता है, अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इसे एंड कंज्यूमर्स को सेल करें। इसी वजह से इन पर्टिकुलर ट्रेड प्रमोशन मेथड्स या डीलर प्रमोशन मेथड्स को कंपनी एडॉप्ट करती है। कौन कौन से मेथड्स इसमें फॉलो किए जाते हैं? द वेरी फर्स्ट मेथड इज नोन एज द कॉन्टेस्ट्स, जिसे हम डीलर्स कॉन्टेस्ट के नाम से जानते हैं। These dealers contests may be organized by a manufacturer by promising additional investment to dealers who are able to attain predetermined sales target. Or prizes may be awarded by a manufacturer to dealers who arrange for the most attractive display of his product. यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी है वो एक टारगेट को सेल कर देती है, सेट कर देती है जो प्री डिटरमाइंड सेल्स टारगेट है। अगर कोई भी इन्वेस्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट को फोकस करते हुए उस प्री डिटरमाइंड सेल टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसको स्पेशल प्राइजेस अवॉर्ड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या फिर कोई डीलर अपने कंपनी के प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव डिस्प्ले के बेसिस पर अरेंज करता है। तो जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एट्रैक्टिव डिस्प्ले की कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं उन डीलर्स को भी कंपनी की तरफ से डिफरेंट टाइप के प्राइजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। तो हम इन्हें जानते हैं कॉन्टेस्ट के नाम से। सच कॉन्टेस्ट इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इनटू डीलर्स, ईच ऑफ whom would try to excel others with a view to availing of incentives or prizes announced by the manufacturer। क्या फ़ायदा होता है इसका ना, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर इस टाइप के कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है तो डीलर्स में एक सेंस ऑफ कंपटीशन इन्फ्यूज कर दिया जाता है और जब इनके बीच में एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट हो जाता है तो इनमें से हर कोई दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करता है
और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स को अर्न करने के लिए और प्राइजेस को अर्न करने के लिए अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स करता है, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव अर्न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस को विन कर सके। ओके, सेकंड टूल की बात करते हैं हमें ना। द वेरी सेकंड टूल इज द बाइंग अलाउंसेस। बाइंग अलाउंसेस क्या होते हैं? द बाइंग अलाउंसेस मे बी गिवन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ईच मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स कंपनी से एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो स्टेटेड है, जिसका डिक्लेरेशन कंपनी पहले ही कर चुकी है कि अगर उस पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम तक कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करता है जो कंपनी ने डिसाइड कर रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज से अलाउंस प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिटर्जेंट पाउडर कंपनी क्या करती हैं, अपने जो बॉक्सेस होती हैं कि 10 बॉक्सेस की परचेजिंग पर 5% डिस्काउंट, 20 बॉक्सेस की परचेजिंग पर 10% डिस्काउंट, 30 बॉक्सेस की परचेजिंग पर 15% डिस्काउंट। इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करने पर जो डीलर्स हैं उनको कंपनी की तरफ से अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हम बाइंग अलाउंसेस का नाम देते हैं। जब किसी भी कंपनी को अपना कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है कंज्यूमर्स के लिए, तो ये एक तरीके से डीलर के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, और इसकी वजह से जो डीलर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूमर्स को सेल भी करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा परचेज करेंगे उनको उतना ही ज़्यादा बाइंग अलाउंसेस मिलेगा और उतना ही प्रॉफिट उनका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक तरीके से ये डीलर्स को मोटिवेट करने के लिए एक प्रॉपर प्रमोशन मेथड की तरह मैन्युफैक्चरर इसको यूज करते हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.